रोजगार की गारंटी का अगर कानून लाते हो तो हम आपको समर्थन देंगे। और कांग्रेस को मजबूरन कहना पड़ा कि हमारे मनमोहन जी को प्रधानमंत्री बना दो, हम रोजगार गारंटी का कानून लाएंगे लोग। तो इससे ये क्षेत्रीय पार्टी की उपलब्धि है, कांग्रेस की उपलब्धि है। अगर क्षेत्रीय पार्टियां नहीं होती तो देश के अंदर रोजगार गारंटी का कानून नहीं बनता। इसी तरह खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो बना वो यूपीए की सरकार में बना और वो भी क्षेत्रीय पार्टियों की बदौलत बना। इस देश के अंदर ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि जो लोग क्या कह रहे हैं क्षेत्रीय पार्टियों का क्या वजूद है, इनका कुछ नहीं होने वाला है। हम कहते हैं हमारा कुछ हो नहीं हो, लेकिन इस देश का उस समाज का भला जरूर होगा आने वाले समय के अंदर। क्योंकि इतिहास उठा के देख लो, क्षेत्रीय पार्टी की वजह से ही देश के अंदर अच्छे अच्छे कानून बने हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम देखो, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देखो, फॉरेस्ट राइट एक्ट देखो, जितने भी जो कानून बने हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम देखो, यूपीए की सेकंड सरकार में बना, वो भी क्षेत्रीय पार्टियों की मांग पे बना। देश के अंदर एक भी कानून ऐसा नहीं है जो फुल फेस कांग्रेस या बीजेपी ने बनाया हो। कांग्रेस और बीजेपी ने आम जनता के हित में बने कानून, आम जनता के हित में बने अनुच्छेदों को खत्म करने का काम किया। आज देश के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, आज ये लोग जिस तरह से हमको गुमराह कर रहे हैं, ये वोट लेने या वोट देने की बात नहीं है, सूद समेल वसूल करने की बात है। आज हमारे पूर्वजों ने जो वोट दिया, उस वोट की वजह से ये नेता बने और इन नेताओं ने जो नुकसान किया उसकी भरपाई करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? उसका ब्याज लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? और इस देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी चाबी है वोट है। ये वोट है वो इस लोकतंत्र की वो चाबी है। और इस बार ये चाबी ऐसे लगानी है कि बांसवाड़ा और बाजीपुरा के सारे ताले जंग खा जाए, ऐसी चाबी लगानी है। आप लोगों को धैर्यता से कहीं उलझना नहीं है, किसी से भिड़ना नहीं है, विचारों से भिड़ना है, हमारे विचारधारा से भिड़ना, हमारी विचारधारा को लेकर उनसे भिड़ना है, बातों से भिड़ना है, अपनी बोली से भिड़ना है, हमें लड़ लेके नहीं भिड़ना। बाकी ये लोग कोशिश करेंगे, हमको उलझाने की कोशिश करेंगे, लड़ाई झगड़ा कोशिश करेंगे, लेकिन उनको भी कहना चाहता हूं, सभी नेताओं को, डूंगरपुर बांसवाड़ा के, खुद का नहीं सोचे, पार्टी का नहीं सोचे, समाज का सोचे। और आज भी वक्त है, मैंने कई बार बोला है सारे नेताओं को कि कांग्रेस बीजेपी के जितने नेता हैं वो एक मंच पे आके समाज से माफी मांग ले कि हमसे ये काला कानून बनाए गए जिससे समाज को नुकसान हुआ और इनको हम सुधार देंगे, तो हम माफ करने के लिए तैयार हैं और हम राजनीति को छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। अगर ये लोग ये कर देते हैं तो मैं कहता हूं कि हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, लेकिन समाज की रक्षा तुमने नहीं की, इसलिए युवाओं को, हमको आज पॉलिटिक्स में आना पड़ा। आज एक जगह का लोग के लिए कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी था और सरकारी कर्मचारी राजनीति करने आया, ये नहीं आया भागीदारी के युवा उसको जबरदस्ती वहां से रिजाइन देना लेकर लाए हैं, क्योंकि उनको लगता है ये भाई इस भागीदारी की मान संभाल सकता है, समाज की बात विधानसभा में ले जा सकता है, इसलिए इस भाई को लाए गए। हमारी लड़ाई आने वाली पीढ़ी को लेके है। मारजी महाराज इस क्षेत्र के अंदर देखे, मारजी महाराज ने समाज के लिए काम किया, गोविंद गुरु महाराज ने समाज के लिए काम किया, संत सुरमाल महाराज ने समाज के लिए काम किया, मामा बालेश्वर ने इस क्षेत्र में समाज के लिए काम किया। उनके उन्होंने जो काम किया, उनको जो यातनाएं पड़ी, उस सबका बदला लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा? 1500 आदिवासी मानगढ़ पे मारे गए, उसका बदला कांग्रेस ने नहीं लिया, बीजेपी ने नहीं लिया, और ये भारत आदिवासी पार्टी ले गया। मानजी महाराज कह के गए थे कि दुर्जो दिवाला के पर्दे पानी में है और सोता सुननी सेली वारी अब है हासविली जो और मैं हासल हो तो पासा बेट बगार करा पड़ी, ये कह के गए थे। तो वो समय अब आ गया है, लेकिन हमें इस बात भी ध्यान रखनी है कि हमारे बड़ेश्वर मारजी महाराज की जो गादी है और कुंवारी गादी थी, और कुंवारी गादी को अशुद्ध करने वाले में जिसने साथ दिया था, उनको भी पहचानने की जरूरत है। आप समझ गए होंगे, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको ध्यान होगा कि मारजी महाराज की हमारे बड़ेश्वर की कुंवारी गादी थी और कुंवारी गति को अशुद्ध करने का काम
वर्तमान जो है उन्होंने, और उसको